हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं अणुगति सिद्धांत के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायु का जो एक बुलबुला है जिसका आयतन आयतन मान लो V1 दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है 40 सेंटीमीटर नीचे जाने पर, तो ये अलग की बात हो गई है। आइए गहराई दे रहे हैं 40 मीटर नीचे। अब बहुत ध्यान से देखिए, नीचे, ठीक है। गहरी झील की तली में जहाँ का ताप, देखो नीचे तली तली का ताप दिया है, कितना दिया बेटा, तली से जहाँ ताप 12 डिग्री सेल्सियस है, उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहाँ ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बच्चों। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में चलिए बेटा, ये वायु गुलबुला है, उड़ के ऊपर आता है, उड़ कर कहाँ आता है, ऊपर। अब ये ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। अब यहाँ मान ले T1 है, ताप कितना नीचे, नीचे ताप दिया है 12 डिग्री सेल्सियस, ऊपर आ गया तो T2 हो गया, T2 दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। आप सवाल में देख लीजिए। और क्या कह रहा है, अब कह रहा है नीचे आयतन V1 दिया है, अब ऊपर आने के बाद इसका आयतन V2 क्या होगा, समझिएगा। अब बेटा ऊपर जो दाब होता है, देखो मेरी बात समझिएगा, जो ये टू ये 1 है ना। अब V1 आपको पता ही है कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो V1 दिया ही है, ऊंचाई है तो ये ऊंचाई हो गई। अब इसका P1 इसका P2 में क्या डिफरेंट है, आइए बच्चों। P2 तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, जब ऊपर आएगा तो P2 हमारा जो हो जाएगा, P2 हो जाएगा 1 ATM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ATM। इसे न्यूटन पर मीटर में बदलना चाहें तो बदल लेते हैं। कितने से गुणा करेंगे बेटा, इसमें गुणा कर दो, एक में 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल का गुणा कर दो। ठीक है, ये P2 आ गया। लेकिन हमें P1 चाहिए। P1 बेटा ज़मीन के नीचे है, गहराई है, ये क्या है, गहराई। तो बेटा P1 कैसे निकलेगा, 1 ATM तो होगा ही, मेरी बात समझिएगा। उसमें H ρg लग जाएगा, क्योंकि बेटा गहराई की बात हो रही है, ऊपर की बात नहीं हो रही, इस वजह से ये H ρg हो जाएगा। जब ऊपर होगा तो हाइट 0 हो जाएगा, तो 0 गुणा करेंगे सब कुछ 0, इसलिए इसमें नहीं है। ऊपर हाइट 0 हो जाएगा ना जमीन पे आते ही तल का। तो P1 बराबर 1, इसको उसमें बदलो न्यूटन पर मीटर में, तो 1.1013 इंटू 10⁵ होगा। यही तो होगा बच्चों। उसके बाद प्लस, और ऊंचाई कितनी है, फार्मूला ऊंचाई, हाइट कितनी है 40। घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है बेटा, ये याद कर लो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जल का घनत्व याद कर लो, रो बराबर होता है 10⁻3। क्या होता है बच्चों, 10⁻3 जी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो मात्रक होगा ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक काम करो, आयतन दिया, इसको आप मीटर में बदल दो, 10⁻³ से गुणा करोगे, -3 ने 600 होगा, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये V1 आ गया हमारा, ठीक है, -6 आ गया। क्यों -6 आया है, क्योंकि हम आपको एक बात बता दें, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो इसी वजह सेंटीमीटर क्यूब था, मीटर में बदलने का इतने का गुणा होगा, ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है। अब देखिए, रो की वैल्यू कितनी है 1000, और जी कितना है 9.8। अब इसको पहले सॉल्व करिए आप, इसका गुणा करेंगे 1.013 इंटू 10⁵। अब ये देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे अगर हम, तो 98 चौको कितना होगा, 39.2 हो जाएगा बेटा। 98 चौको गुणा करोगे ना, तो यहाँ पॉइंट लगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देना, वरना 392 आएगा जब 98 का गुणा 4 में करोगे। 1 0 इसको दे दोगे, 10⁻4 हो जाएगा। अब P1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1.013 इंटू 10⁵। अब 10 से भाग, 10 से गुणा करेंगे, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, समझिएगा। 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से गुणा, जब गुणा करेंगे 10 में एक और बढ़ जाएगा, अब डिवाइड देंगे पॉइंट आगे आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं P1, अब 10⁻⁻5 कॉमन कर ले रहे हैं, 1.013 प्लस 3.92, और कॉमन कर लिया तो केवल 5 बचेगा।
अब इसको जब बेटा हम जोड़ेंगे क्या करेंगे, आइए हम इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक जीरो मान लो भाई, क्यों पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 बढ़ा लिया, जीरो मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 3 3 2 1 3 3 आएगा भाई, 2 1 3 9 0 9 पॉइंट 3 1 4, ठीक है, गुणे 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है, ये 4 है बेटा, क्या है 4। तो अभी क्या आ गया, P1 की वैल्यू मेरे पास 4.9 लिख दो बेटा, जाके पूरा लिखो या ना लिखो, 9 3 बस 2 संख्या लिखेंगे, 10 की पावर 5 पास्कल। क्या आ गया बेटा, ये P1 आ गया मेरे पास। P1 भी पता है। अब हमें निकालना क्या है, V2 निकालना। देख लो हमें निकालना क्या है, V2। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। P1 V1 T1 बराबर P2 B2 T2। अब यहाँ से बेटा मान निकालने चल रहे हैं, इसी से सब मान निकालेंगे। V2 का मान निकालना है तो V2 को रोक लिया। अब इस चीज़ इसमें जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब ये गुणे में जाएगा P2 बटे में आ जाएगा, तो P2 T1 यही तो आएगा बच्चों, देख लीजिए। अब आइए बच्चों मान रखते हैं, P1 की वैल्यू कितनी है, 4.93 इंटू 10 की पावर 5 गुणे V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू दिया है, ये देखो, 1 गुणे 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर, तो क्या है बेटा 1 गुणे 10 की पावर -6, किसकी वैल्यू हो गई V1। और T2 कितना दिया बेटा, अब ये T1 है, ये T2, इसको कैलविन में बदलना पड़ेगा बेटा। 273 इसमें ऐड कर दो। अगर हम इसको देखो, मेरी बात समझिएगा। अब देखिए मेरे पास T1 दिया है, जैसे मान लो 12 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बेटा आप 273 ऐड करोगे, ठीक है, कैलविन में बदलने के लिए। डिग्री को किस में बदलने के लिए, कैलविन में। तो जोड़ोगे जब 2 और 3 5 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, कितना 285 कैलविन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार T2 को भी हम इसे जोड़ेंगे। T2 कितना दिया है, 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना हम ऐड कर देंगे, 35 प्लस 273 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 5 8 7 3 10 का जीरो हाथ से लगाएगा, 308 कैलविन आ जाएगा। ये T2 आ गया, ये T1 आ गया। तो T1 की वैल्यू ये यूज करना बच्चों, और T2 की वैल्यू क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे। आइए सर, T2 कितना है, 308 है। T2 कितना है बटे P2 कितना दिया है, ये दे 1.013 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और इंटू क्या है फॉर्मूला में, T1 कितना है 285, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब V2 का मान आ जाएगा 4.933, अगर लिखना चाहो लिख लो, इसके बाद भी 3 आएगा। अगर लिखना चाहो तो देखो 3 संख्या है ना, 3 इसलिए रख दिया ताकि ये पॉइंट से पॉइंट कट, बेटा इसको काटना था, इसको हमने गलती से इसको काट दिया, इससे कटेगा बेटा, ये नहीं कटेगा हैं। तो 1.013 बचेगा, और 10 की पावर -6, और 308 बटे 285 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब V2 बराबर हो जाएगा 4933 गुणे 308 बटे 1013 इंटू 285 गुणे 10 की पावर -6। अब बेटा आइए इनको सॉल्व करते हैं, इनका गुणा करते हैं पहले, फिर बताते हैं क्या था। ऊपर का गुणा करिए, जब देखिए बच्चों इसका इसमें गुणा करोगे ये आएगा, अब इसका इसमें गुणा करोगे ये आएगा। आप वीडियो को रोक कर पहले गुणा कर लें, फिर यहाँ लिख लें। फिर उसके बाद बच्चों भाग देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 5.26 आएगा, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। आप इसे चाहे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था, देखो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर, तो 5.26 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। बाद में मीटर में बदलना हो तो सेंटीमीटर की वैल्यू ये रख देना, ठीक है बच्चों। यह मेरा फाइनल आंसर है, वीडियो को देखकर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जो 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक कमरे में जिसकी धारिता मतलब आयतन होता है बच्चों, कितना दिया है, मीटर क्यूब। बेटा धारिता कहे या आयतन कहे, बात एक ही है, ठीक है, धारिता आयतन एक ही चीज़ है। और 27 डिग्री सेल्सियस पर T दिया है, सेल्सियस पर 1 atm दाब है, P का मान दिया है 1 atm,
उसके बाद कह रहा दाब भर वायु के कुल अणुओं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और अन्य सभी अवयव के कण सम्मिलित है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? अणुओं की संख्या n ज्ञात करना है। तो एक काम करिए, उसे केल्विन में बदलिए पहले। कैसे बदलेंगे? 27 डिग्री में हम 300 कितना 273 जोड़ देंगे तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 300। तो 300 केल्विन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। एटीएम है, इसे मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है एक एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिख दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो। पास्कल लिख दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसके बाद आयतन तो हमें और ताप हो गया, n हो गया। तो कैसे निकालेंगे फार्मूला बच्चों? फार्मूला एक होता है, जैसे बच्चों पीवी बराबर nRT होता है, वैसे बेटा ये अणुओं की देखो मोलों की संख्या है। अब ये अणुओं की संख्या कर देंगे, सेम ऐसे ही एक फार्मूला होता है पीवी बराबर nKT होता है, याद रखना। ये तो इसमें ये n मोल होता है। क्या होता है? मोल की संख्या। n क्या होता है? मोल होता है। R गैस नियतांक होता है। इसमें ये अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। इस फार्मूला अब यहाँ अगर और एक बात सुन लो बेटा, अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें KT बटे में चला जाएगा तो n बराबर आएगा PV बटे KT, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर K है क्या? K को बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। क्या बोलते हैं बेटा K को? बोल्ट्जमान नियतांक। इसकी वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगा के कि सबका मान रखिए। इसकी यूनिट होती है बच्चों जूल प्रति केल्विन, याद रखिएगा। आइए मान रखते हैं। पी का मान 1.013 इंटू 10⁵, वी का मान 25 और बटे क्या है? बटे में के का मान हमने आपको बता दिया 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इंटू में इसके बाद क्या है बेटा? इंटू में टी है, टी का मान 300 है। देख लो हमने निकाला अभी। अब देखिए बेटा पॉइंट 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। n बराबर इधर आएगा 1013 इंटू 25 बटे 1380 गुणे 300। अब बेटा नीचे जीरो कितना है? 10⁻23। अब एक जीरो दो जीरो ये तीन जीरो इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 1013 इंटू 25 बटे 138 गुणे 3। अब तीन जीरो इसको दे देंगे, तीन जीरो प्लस के हैं, ये माइनस के तो 20 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। यू ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा 1013 इंटू 25 बटे 138 गुणे 3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? इनका गुणा करेंगे, इनका अब इनका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आया यहाँ लिखेंगे। देखिए बच्चों इसमें ये जो यहाँ था ये 5 हम भूल गए। यहाँ पर देखो 10⁵ था, 10⁵ यहाँ रहने दो, 10⁵ हमने इधर कर दिया, ठीक है। 10⁵ अब 10 की पावर कितना आ जाएगा? 25। अब बच्चों हम भाग देने वाला ज़रा देखिए। अब ये इनका गुणा किया ये आ गया, अब इनका गुणा किया ये आ गया। आप गुणा करके एक बार देख लीजिए। अब हम इसका इसमें भाग देने जा रहे हैं, देख लो। आप 25,325 में 404 का जब भाग देंगे तो 61.17 इंटू 10⁻25 आएगा। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 1.17 और 10 से गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। यही आंसर होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आकलन कीजिए। पहले नंबर में दिया है टी का मान दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इसे आप केल्विन में बदल सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दो, 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। ये टी का मान पहले नंबर में। इसमें भी क्या निकालना है? ऊर्जा की गणना करनी है बेटा। हर एक चीज़ में हमें ई की गणना करनी है। और दूसरे नंबर में क्या है कि सूर्य का ताप दिया इस बार हमें 6000 केल्विन, इस पर भी हमें ई की गणना करनी है।
और हम इसके बाद तीसरे नंबर पे दिया है हमें 10 लाख केल्विन, मतलब टी का मान दिया है 100 लाख, लाख में 10 की पावर 5 होता है, याद रखिएगा। केल्विन पर भी हमें ई की गणना करनी है, याद रखिएगा। ये लाख है, लाख में इतना होता 10 की पावर 5, याद कर लो। अगर लाख की बात करता है तो लाख में 10 की पावर 5 होता है, याद रखिएगा। करोड़ में 7 हो जाएगा, करोड़ में 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 10 लाख में 6 हो जाएगा, 10 लाख में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ऊर्जा निकालना, तो पहले नंबर में आ जाइए। एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, वो फार्मूला आप देखिए। ई बराबर होता है 3/2 के टी, 3/2 के की वैल्यू, पहले नंबर में के कितना है, और ये के याद कर लो बेटा। के की वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23, यही होता है बेटा। और किस में होता है, जूल प्रति केल्विन मोल, जूल प्रति केल्विन में। तो के की वैल्यू क्या है, 1.38 इंटू 10 की पावर 23 गुणे टी का मान कितना दिया है 300। अब क्या होगा, 3×9/2 गुणे 1.38, 2 जीरो इसको दे दिया, ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। अब हम इसका गुणा करने जा रहे हैं 9 का, और 2 से भाग देने जा रहे हैं। जब 9 का हम गुणा कर देंगे तो आएगा 12.419, इसमें हम 2 का भाग देंगे, ठीक है। गुणा करने पे ये आ गया, जब 2 का हम भाग देंगे, 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। एक इसको 20 मान लेंगे तो 2 एकम 2 गुणे 10 की पावर 21 जूल। बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या हमारा, दूसरा भी होगा ई बराबर, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, 3/2 के टी, 3/2 के का मान 1 पॉइंट कितना होगा 38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टी, टी की वैल्यू कितना दिया है 6 में 30/6 त्रिक, या 2 से काट दो बेटा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिक 9 गुणे 1.38 गुणे 10 की पावर 3 जीरो, इसमें घटा देंगे तो 20 आएगा। अभी हमने गुणा किया था इसमें इतना का, तो कितना आया था 12.419 इंटू 10 की पावर 20। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 19 क्यों जाएगा, क्योंकि 10 से जब गुणा करेंगे 10 की पावर 1 प्लस होता है, और ये माइनस तो घट जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा वाला। अब आइए तीसरा देख लेते हैं। ई बराबर इसमें लगेगा 3/2 के टी, ई बराबर 3/2 के का मान 1.38 गुणे 10 की पावर 23, टी का मान 300, कितना दिया है, टी का मान इसमें दिया है, ये देखो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 लिख दें भाई, 2 जीरो इसमें दे दिया तो 7 हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 1.38 गुणे 10 की पावर 7 कम हो जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 16। आइए इनका हम गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे कितना आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा बेटा 2.07 गुणे 10 की पावर -16 जूल। तो बच्चों ये मेरा तीसरा आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल में, कह रहा समान धारिता के 3 बर्तन में एक ही ताप और दाब पर गैसें भरी हैं। पहले बर्तन में नियॉन जो है एक परमाणु गैस है, दूसरे में क्लोरीन द्विपरमाणु गैस है, और तीसरे में यूरेनियम है जो हेक्साफ्लोराइड बहु परमाणु गैस है। क्या तीनों बर्तन में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान है? क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो समान है या नहीं? आइए बच्चों इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे बच्चों, हाँ लिखेंगे, आवोगाद्रो
अवोगाद्रो के अनुसार क्या समान ताप व दाब पर गैसों के समान मात्राओं में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों की समान मात्रा में अणु या परमाणु की संख्या समान होती है उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं की VRMS समान है? लिखेंगे नहीं। क्या बेटा? नहीं। क्यों नहीं? आइए देखते हैं। लिखेंगे दी गई तीनों गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग समान नहीं होते हैं क्योंकि फार्मूला होता है VRMS बराबर रूट के अंदर 3RT/M। M यहाँ पर बेटा अणु भार होता है। M क्या होता है? अब ये कांस्टेंट अगर हटा दे, मान लो तीनों कांस्टेंट हो जाए समान ताप पर, तो हो जाएगा VRMS जो होगा S प्रोपोर्शनल टू रूट में 1/M के होगा। और M क्या होता है बेटा? अणु भार होता है। M यहाँ क्या होता है? अणु भार। और बेटा सभी गैसों के अणु भार क्या होता है? तो Ni क्या भार न्यूनतम होता है, तो जिसका भार कम होगा नियोन का भार कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसलिए वेग इसका इसलिए VRMS जो होगा अधिक होगा। मान लो किसी तुलना में नियोन हमने उठा लिया है, किसी तुलना में जैसे नियोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब में इसका भार कम होता है। नियोन और ऑक्सीजन में इसे 2 क्वेश्चन ले लो। नियोन ऑक्सीजन में नियोन का भार जो होता है कम होता है, इसलिए इसका अधिक होगा। और जिसका भार ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगी। जैसे O2 का भार क्या होता है? का भार ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होता है, इसलिए इसका क्या होगा? इसलिए VRMS कम होगा पहले की तुलना से। तो याद रखना बेटा। तो ये आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं, इस सवाल में क्या कह रहा है? सबसे पहले बेटा सवाल में कह रहा है किस ताप पर आर्गन गैस सिलेंडर में अणुओं की संख्या VRMS -20 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम के अणुओं की VRMS के बराबर होगी। तो एक तरफ लिखेंगे बच्चों हम लोग आर्गन, क्या लिखेंगे? आर्गन। और दूसरी तरफ लिखेंगे हीलियम। क्या लिखेंगे बच्चों? हीलियम। तो इसका ताप हमें बताना, इसका मान लिया 1, इसका ताप बताना। इसका ताप दिया, हीलियम का ताप कितना दिया बच्चों? इसका ताप दिया -20 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन बदल दो। -20 में 273 जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 253 केल्विन। और क्या कह रहा बच्चों? इसका अणु भार आपको दिया है M1, देख लो कितना दिया है 39.4। इसको लगभग 40 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका अणु भार आपको दिया है M2, कितना दिया? हीलियम 4 दिया है। ठीक है। और इसका VRMS हमने मान लिया VRMS इसका 1 है। अब इसका VRMS क्या है? 2 है। VRMS क्या है? 2 है, मतलब दूसरी गैस पहली गैस। अब प्रश्नानुसार क्या बेटा? प्रश्नानुसार दिया है कि VRMS दोनों के क्या है? बराबर है। वैसे VRMS का फार्मूला क्या होता है? VRMS का फार्मूला होता है 3RT
बटे एम ये होता है। तो प्रश्नानुसार VRMS जोन है 1 जो है बराबर है VRMS 2 के, मतलब पहली वाली गैस का VRMS दूसरी वाले गैस के VRMS के बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। 3R1 है तो 1 कर देंगे, इधर M1 भी कर देंगे 1 है, इधर करेंगे तो 3RT2 इधर हो जाएगा तो M2, रूट से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, T से T कैंसिल और R से R कैंसिल, T नहीं हो कैंसिल, तो बचा क्या T1 बटे M1 T2 बटे M2। अब हमें मान निकालना है T1 का, तो क्या होगा बताइए। T1 ये इधर चला जाएगा तो M1 इंटू T2 बटे M2। चलिए बच्चों मान बताइए T1 M1 का मान कितना दिया है 40, T2 का मान कितना दिया है 253 बटे M2 कितना दिया है 4, 4 एकम 4 दहाम 40, तो 10 गुणे ये आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे तो 2530 केल्विन आ जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो स्टैंडर्ड में बदल सकते हो, 1000 से भाग 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा, और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ए भी ठीक है बच्चों और ए भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल। नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2 ATM दाब दिया है। पी का मान दिया 2 ATM दाब और 17 डिग्री सेल्सियस ताप दिया है। 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन अणुओं की माध्य मुख पथ एवं संगठन आवृत्ति की आकलन कीजिए। तो बच्चों माध्य मूल पथ क्या होता है बच्चों, माध्य मुख पथ L होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ, ये निकालना है। उसके बाद आवृत्ति निकालना है F, इसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, और कह रहा है कि यदि नाइट्रोजन की त्रिज्या दिया है 1 A0, मेरी बात समझिए, A0 की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो व्यास इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो इसकी तुलना संघट्ट काल से कीजिए। तो आइए बच्चों T1 T2 का रेशियो निकाल लेंगे तो तुलना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान दिया है अणु भार N2 का कितना है 28। तो आइए बच्चों सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहले P दिया जो हमें वो किस में बदलेंगे, ATM में, न्यूटन पर ATM में 2 गुणे 10 की पावर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 से गुणा करेंगे तो पास्कल में बदल जाएगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। इसको हमने कहा था 273, जब इसमें जोड़ोगे तो 290 हो जाएगा, तो केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। अब अणु भार दिया ही है, तो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं VRMS का। VRMS बराबर रूट के अंदर 3RT बटे M। अब यहाँ पर देख लीजिए 3R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू बेटा जूल में होती है 8.314, याद रख लीजिएगा। R की वैल्यू जूल में होती है और T की वैल्यू दिया 290 बटे M का मान दिया 28। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, इनका गुणा करेंगे, इनका भाग देंगे तो इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए बच्चों हम इसका गुणा करके भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 7233.8 बटे 28। तो जो आया बेटा उसमें 28 का हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे बच्चों तो रूट में आएगा 258.35। देखिए 256 16 का होता है, किसका होता है बच्चों 16 का। लेकिन एक चीज़ और बेटा यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है बच्चों, ये जो ग्राम में माना जाता है, किस में माना जाता है ग्राम में, लेकिन अब MKS में जब इसको हल कर रहे हैं सवालों किसमें MKS, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे या 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये किलोग्राम में चला जाएगा। वैसे ये माना जाता है ग्राम में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 10 की पावर माइनस 3 लिखेंगे, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 258.350। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, लगभग 500 के आसपास आएगा।
इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 508.26 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या। अब आगे की कहानी आइए देखते हैं। अब एक फार्मूला होता है बेटा मुक्त पथ का, आइए हम आपको बताते हैं। मुक्त पथ का फार्मूला होता है कि थोड़ा कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम इसे, कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। के टी बटे के, यहाँ पर बेटा बोल्ट में नियतांक का स्मॉल के है, ठीक है, और रूट के अंदर 2 पाई और डी स्क्वायर पी, ये फार्मूला होता है। एल बराबर के का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, और टी की वैल्यू दिया है 290 है। टी की वैल्यू कितनी हो गई 290 बटे रूट 2 का मान 1.414, पाई का मान 3.14, डी व्यास हो गया बेटा। डी यहाँ पर क्या है, व्यास है। ठीक है, कितना दिया व्यास, 2 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दें, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। और पी यहाँ पर दाब है, प्रेशर कितना दिया है, 2 × 1.013 इंटू 10⁻, कितना दिया है 5। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम बताते कैसे करेंगे। 1.38 इंटू 209 बटे 1.41, बस 2 संख्या लिखो, ज़्यादा ना लिखो। 3.14 गुणे 2 दूनी 4 गुणे ये 2, एक और देखो, ये 2 × 10⁻², ये वाला 2 व्यास वाला है, जो व्यास में 2 का गुणा किया था ना, 2 गुणे ये 2 कहाँ से आ गया बेटा, ये वाला 2 है, ये इसका वाला ATM वाला। तो फिर 2, फिर गुणे 10⁻10, 10 20, 20 से 5 निकल जाएगा, 15 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अभी बचेगा 1.013, 10⁻15 ऊपर प्लस हो जाएगा, 15 इससे घटा देंगे, जब 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। अब इन सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आप इनका गुणा करिएगा, इनका गुणा करके भाग दीजिएगा इसमें, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति, इसका फार्मूला होता है F बराबर VRMS बटे L। VRMS की वैल्यू निकाला है 508.26 और लंबाई 1.11 इंटू यू ऊपर जाके 7 हो जाएगा। भाई L की वैल्यू इसमें रखेंगे, ऊपर जाके 7 हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी हमारी जो आवृत्ति आ जाएगी, इसका इसमें भाग देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसका जब इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना बेटा, लगभग 510 0 इंटू 10⁻7। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 100 से भाग, 100 से गुणा, जब भाग देंगे तो 5.1 और 100 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। अब लिखेंगे एक टक्कर में लिया गया समय, क्या निकालेंगे बच्चों, और 2। अभी लिखेंगे संघट्ट में लिया गया समय, संघट्ट में लिया गया समय। तो संघट्ट में लिया गया समय क्या है, आइए देखते हैं, इसका समय निकालते हैं। तो संघट्ट में लिया गया समय मान लेते हैं T1 है, क्या है T1। तो T1 बराबर फार्मूला होगा D/VRMS। ठीक है, तो बच्चों D की वैल्यू कितनी है, व्यास दिया है 2 × 10⁻−10, देख लो व्यास ये है। अब VRMS कितना है 508.26। तो बेटा यहाँ T1 कितना आ जाएगा, इसका इसमें जब ये भाग दोगे, भाग कैसे दोगे इसको बेटा बताओ, 2000, 2 को 2000 बना लिया और वो 13 कर दो, 13 कर दिया। अब ये हो गया 508.26। अब 2000 में 508 का भाग दे दोगे, लगभग 4 आएगा, लगभग 4 × 10⁻13 सेकेंड आएगा, लगभग। ठीक है, अब आइए 2 टक्करों का निकालते हैं। कितने टक्करों का, 2 क्रमागत टक्करों में लिया गया समय। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका T2 मान ले रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, L/VRMS। भाई
जो होता ना समय बराबर दूरी बटे 4 VRMS, तो L कितना निकाला था 1.11 देख लो बेटा, ये L है इंटू 10⁻⁷। और VRMS कितना है 508.26। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा। अब भाई इसको भी हम क्या करेंगे, 3 जीरो लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 110 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 508.26। जब भाग देंगे बेटा इसमें तो आएगा 2 गुणे लगभग -10 सेकेंड, लगभग क्या आ जाएगा लगभग। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। अब तुलना करेंगे जब, तो हम एक काम करो, T2 में T1 का हम भाग दे दें। अगर T2 में भाग दे रहे हैं T1 का, T2 कितना है 2 गुणे 10⁻−10, और इसमें किसका T1 का भाग दे रहे हैं 4 गुणे 10⁻−13। तो T2 बटे T1 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 3, तो ये 3 जीरो मतलब 2000 हो जाएगा बटे 4। भाई ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा 3, 3 मतलब 3 जीरो, 3 जीरो 2 में लगा देंगे, भाग देंगे लगभग 500 आएगा। क्या आ जाएगा T2 जो होगा T2 बटे T1 इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया मेरा T2 जो है वो 500 गुना हो जाएगा। किसका कि T2 क्या है 2 टक्करों में लिया गया समय, 2 टक्करों का लिया गया समय पहले वाले टक्कर के 500 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।